जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, बच्चे आ गए स्कूल से और ये टाइम ना होगा 3:30 बज रहे होंगे। बच्चों को हमने खाना भी खिला दिया और ये जो चादर वगैरह धुल करके सब डाले थे ना, हमारे सब सूख गए हैं। अब बारिश भी हो रही हल्की फुल्की वाली और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट कर लेते हैं, आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। और हमेशा ना हमारे सुबह के ही ब्लॉग रहते हैं, क्योंकि शाम के नहीं टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि शिव महापुराण आप बैठ जाओ अगर सुनने के लिए प्रदीप मिश्रा जी की, तो उसमें ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और फिर बच्चों के ड्रेस वगैरह धुलो और कुछ इतने सारे काम अपने हो जाते हैं ना, नहीं पाते हैं कि थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर। और चिड़िया आ गई चावल खाने के लिए। मांग में अगर सुबह सिंदूर कर लो ना, तो इतना पसीने से बह बह के कि पूरा निकल जाता है। चलो चलते हैं नीचे। जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, बच्चे आ गए स्कूल से और ये टाइम ना होगा 3:30 बज रहे होंगे। बच्चों को हमने खाना भी खिला दिया और ये जो चादर वगैरह धुल करके सब डाले थे ना, हमारे सब सूख गए हैं। अब बारिश भी हो रही हल्की फुल्की वाली और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट कर लेते हैं, आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। और हमेशा ना हमारे सुबह के ही ब्लॉग रहते हैं, क्योंकि शाम के नहीं टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि शिव महापुराण आप बैठ जाओ अगर सुनने के लिए प्रदीप मिश्रा जी की, तो उसमें ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और फिर बच्चों के ड्रेस वगैरह धुलो और कुछ इतने सारे काम अपने हो जाते हैं ना, कि शाम के हमको शाम के हम सोच ही नहीं पाते हैं कि थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर। और चिड़िया आ गई चावल खाने के लिए। मांग में अगर सुबह सिंदूर कर लो ना, तो इतना पसीने से बह बह के कि पूरा निकल जाता है। चलो चलते हैं नीचे। हमारे जितने भी सूखे कपड़े इनको फोल्ड करके रख देते हैं और बच्चे ना स्कूल से आने के बाद ना 15-20 मिनट आराम करते हैं, तो इन लोगों को भी जगाते हैं और थोड़ी बहुत जो अपना नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद ना कोचिंग की तैयारी करेंगे। और कृष्णा जाएंगे फिशडम में, मनु जाएंगे यहीं पास में रुचि खंड में जाते हैं, और गोविंद ना बंगला बाज़ार जाते हैं, तो इन लोगों को भेजते हैं। और जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम फाल लगाने बैठ गए थे, जितने भी बेडशीट वगैरह थे ना, सब हमने सर्फ में डाल दिया था और फाल लगाने में ना पूरे 15-20 मिनट हमको लग गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद अगर फाल लगाने बैठो ना तो टाइम लगता है। तो वो हमारे कपड़े अच्छे से फूल गए थे, बच्चों के ड्रेस वगैरह भी हो गए थे, तो यहीं लॉन में ना हम बैठ करके आराम से धुले हैं। बारिश का भी आनंद ले रहे थे, क्योंकि हल्की वाली बारिश भी हो रही थी और इस समय सावन है, तो बारिश कहाँ रुकने वाली है, डेली इस समय बारिश होती है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोगों के यहाँ भी बारिश होती थी। काफ़ी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है। और यहाँ पर ये ना नीलम वाले फूल निकले हुए हैं, तो इनको हम तोड़ लेते हैं, शाम को भोले बाबा में चढ़ाएंगे। इसके बाद आ गए हम किचन में। तो शाम को डेली हमारे यहाँ क्या बनता है, दाल चावल और चटनी टमाटर की, इनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर अरहर की दाल ना हम धुल लेते हैं। इसके बाद धुलने के बाद ना हम भिगो करके नहीं रखते हैं, तुरंत इसको रख देते हैं पकने के लिए, क्योंकि अपने ना मायके की देसी अरहर की दाल है ना, भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ लखनऊ में देखें कि काफ़ी लोग हैं जैसे भिगो करके रख देते हैं और कहते हैं 15-20 मिनट बाद हम दाल को रखते हैं पकने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तुरंत ही रख देते हैं। और ये दाल ना बूसी वाली बहुत ही अच्छी रहती है। हम यहाँ पर निकाल लिए हमने 2 कटोरी चावल भी धुल करके रख देते हैं। और चावल तो हम भगोने में ही बनाएंगे, तो दाल चावल बना करके रख देते हैं। और आज हम इनको कहीं जाना है, हम बता रहे हैं हमको कहाँ जाना है। दाल चावल पकाने के बाद ना हम आ गए थे, पास में हमारी दीदी जी रहती हैं, तो उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनको देखने आए हैं। ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, हेलो करो, हेलो करो। कैट कहाँ है आपकी, कहाँ है कैट? यहाँ है कैट। किसका बाबू हो? मम्मी का, मम्मी का बाबू हो। ये अलसी के लड्डू बनाई हैं। जय माता दी, राधे राधे। कितने दिन से बुलाते बुलाते तो अब आई हैं सुबह यहाँ पे। क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। आज मैंने किस तरह टाइम निकाला है कि जैसे ही बच्चे आए वैसे लोगों का ड्रेस धुलना, और वीडियो में तो मैंने शूट किया है, वो तो आप लोगों को दिखाया है कि कितने काम घर के होते हैं। दीदी कह रही हैं तकलीफ की वजह से ना पूरा घर हमारा अस्त व्यस्त है। हमने कहा कोई बात नहीं है, कोई घर ज़रूरी थोड़ी रहता कि हमेशा साफ़ सफाई रहे। अब परेशानियाँ रहती हैं तो क्या किया जाए।
दीदी ना हमारी हमेशा स्वस्थ रहती हैं, हमेशा अपना भजन कीर्तन गाती रहती हैं। आइटम के ऊपर आइटम दीदी मंगा रही है। देखिए चाय भी आ गई। ये लोग बैठी हुई हैं। बस थोड़ा सा क्या है, इतना परेशान हुई हैं? हम आपको देखने आए हैं कि चाय नाश्ता करने आए हैं। 5 बज रहे होंगे ना लक्ष्मी? आ जाइए आप लोग भी, सब लोग चाय नाश्ता करते हैं। इसके बाद हाँ 5-10 मिनट बैठ लेते हैं। इसके सो गाइज वहाँ से आने के बाद ना हमने माँ भगवती की आरती किया और इसके बाद प्याज है, टमाटर, हरी मिर्च हमने सब काट लिया। कढ़ाई में हमने कड़वा तेल डाला और जीरा, हींग और इसके बाद डाल दिए हैं प्याज। प्याज हमारी अच्छे से भून रही है। इधर हमारा चावल भी पक गया है, दाल की सीटी भी निकल गई है। 1 कटोरी दाल हम निकाल लेते हैं क्योंकि मनु ना प्याज वाली दाल नहीं खाते हैं और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि प्याज वाली दाल ना खाएँ तो ज़्यादा ही सही है। लेकिन जब घर में बनता है ना तो कभी ना कभी भूल जाना होता है और इनका ना बिना प्याज वाली दाल के नहीं चलता है। प्याज हमारी अच्छे से पक गई थी, इसमें हमने टमाटर भी डाल दिया। इसके बाद ना 2 चम्मच इसमें मसाला भी ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेते हैं और इसके बाद हम दाल डालेंगे। और शाम के ना इतनी भाग दौड़ हमारे लिए हो जाती है, बच्चों को ना स्कूल का होमवर्क के लिए बैठा दिए और इन लोगों को ना देखो ना तो ये फ़ोन देखने लगते हैं। कृष्णा ना ऊपर के हॉल में बैठे हैं, गोविंद नीचे के रूम में बैठे हुए हैं और देखिए देखने चले गए। इधर हमारी प्याज जलते जलते यानी बच गई है तो इसमें हम डाल देंगे अब दाल। और दाल डालने के बाद हरी धनिया कटी हुई डाल देते हैं। और बच्चों के ना ड्रेस वगैरह भी नहीं सूखे थे तो आप लोगों ने देखा होगा अभी भी सोफे में पड़े हुए हैं। अब हम सेक लेते हैं रोटी। और खाना ना हमारे यहाँ 9:30 बजे ही खाते हैं। ये आ गए थे तो इनके लिए चाय भी बना करके दे दिए। ये भी गए हुए नहाने के लिए। टाइम ना 9:30 ही बज रहे हैं। सो गाइज हमारा रात का डिनर तैयार है, आप लोग भी आ जाइए और बच्चों को भी खाना खिलाते हैं। इसके बाद किचन क्लीन करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। तो हमारे ये हैं अपने रात वाले काम। सो गाइज ये है सुबह का ब्लॉग और सुबह के ना 4 बज रहे हैं। जय माता दी गाइज। और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो आज ना हमको सुबह सुबह से बनाना है पनीर क्योंकि हमारी नंद रानी को ले जाना है स्कूल। तो उन्होंने सोचा कि भैया बनाएंगे, भैया के हाथ की ना बहुत ही टेस्टी वाली पनीर बनती है। तो आज ना इनके भैया भी बहुत ही लेट हो गए हैं, हम ही बना रहे हैं। तो जैसे कि 4 बजे से ही लग करके ये काम करना पड़ता है तभी अपने काम टाइम से हो पाते हैं। तो प्याज भी हमने पीस लिया था, टमाटर भी पीस लिया था। प्याज को अच्छे से भून लिए, इसमें ना मसाला भी डाल दिए हैं। मसाला प्याज सब अच्छे से भून रहा है। हमने मटर भी डाल दिया, मटर डालने के बाद नमक भी डाल दिए थे। अब डाल देते हैं इसमें पनीर, पनीर भी अच्छे से भून लेते हैं। अब हम डाल देते हैं पानी, पानी डालने के बाद हम ढक देते हैं। पनीर भी हमारी पक गई है और जल्दी हम सेंक लेते हैं रोटी। और बहन भाई को ना रोटी और पनीर खिला भी दिए हैं, पैक भी कर दिए हैं। इसके बाद हमने अपनी पूजा की थाली सजा लिया क्योंकि आज है दिन गुरुवार। तो हम चल रहे हैं विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए। सो गाइस जैसे कि हम गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं लेकिन गुरुवार की पूजा ना वैसे विधि विधान से करते हैं। तो यहाँ पर आ गए। आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा है, हल्की वाली बारिश भी हो रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। और चारों तरफ ना जितने भी गमले रखे हुए कितने हरे भरे हैं। तो यहाँ हरी भरी कुटी में बैठ करके हम कर लेते हैं भोले बाबा की पूजा। और बेलपत्र भी लगा रखी है हमारी सासू माँ। बेलपत्र अगर आपने भी घर में लगा रखा है तो डेली उसकी पूजा करना चाहिए क्योंकि ये 2 महीने ना भोले बाबा के दिन चल रहे हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हो तो भोले बाबा जो घर में बैठे हैं, बेलपत्र का पेड़ है, तो उसी तरह जैसे आप भोले बाबा की पूजा मंदिर में करने जाते हो इसी तरह घर में भी पूजा कर सकते हो। सो गाइस बच्चे भी जग गए हैं और बच्चों को ना गर्म पानी दे दिए हैं। मनु तो अपना टीवी देखने लगे हैं और कृष्णा ना पढ़ाई कर रहे हैं। और कल के कपड़े हमारे कुछ गीले हैं कुछ सूखे हैं। जो बच्चों के कपड़े सूख गए हैं सब फोल्ड करके ना इन लोगों के कबर्ड में लगा देते हैं। और हम आ गए अपने किचन में। तो यहाँ पर हमने रख दिया था घुइयाँ भी बॉयल होने के लिए क्योंकि घुइयाँ की सब्ज़ी ना इस समय हमको बहुत ही पसंद है। और कुछ वैर हमको सूखे वाले मिल गए थे तो इनको भी धुल करके रख देते हैं पकने के लिए। गर्म पानी भी ले आए हम अपना गर्म पानी, बैठ करके पहले पीते हैं गर्म पानी। पूजा पाठ सब हो गया और आज ना इतनी उमस वाली गर्मी है। बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि इतनी बारिश हो गई है, कुछ गर्मी कम हुई हो, गर्मी और बढ़ ही रही है। आज ना बच्चों की है स्कूल की छुट्टी तो वो भी आराम से अपना अभी धुआं चौकड़ी लगा रहे हैं, अभी नहा नहीं गए हैं। हमने कहा मौज मस्ती कर लो इसके बाद ही नहाना।
मैंगो सेब बना करके रख दिए हैं। हम ना गुरुवार का व्रत तो नहीं रहते हैं, लेकिन पूजा ना वैसे ही विधि विधान से करते हैं और काफ़ी समय गुरुवार का उद्यापन कर दिए थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि रहना शुरू कर दें, लेकिन बस आजकल हो रहा है। लेकिन कभी भी अगर कोई भी व्रत आप करना शुरू करते हो ना तो उजाला पाक से करना चाहिए, अंधेरा पाक से नहीं करना चाहिए। और जैसे कि अभी चल रहा है अंधेरा पाक, यानी पूर्णमासी के बाद ना अंधेरा पाक होता है। जब अमावस्या हो जाती है तब उजाला पाक आ जाता है, तभी व्रत की शुरुआत करना चाहिए। इसीलिए ना अभी हम व्रत नहीं कर रहे हैं। मीना करती हैं गुरुवार का व्रत, लेकिन मीना गई हुई है मंदिर। जैसे कि आज है एकादशी, तो एकादशी का व्रत तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारे भाई, आप लोग ना कई लोग ऐसे होंगे जो एकादशी का व्रत करते होंगे। और वैसे कहा जाता है कि अगर आपने गुरुमंत्र ले लिया है तो एकादशी का व्रत की शुरुआत कर देना चाहिए, लेकिन हमारी सासू माँ पापा जी करते हैं। गुरु जी से हम पूछेंगे कि गुरुवार के व्रत की शुरुआत करें कि एकादशी के व्रत की शुरुआत करें, क्योंकि रहने की दोनों की इच्छा है कि गुरुवार का भी व्रत करें, एकादशी का भी करें, लेकिन जब गुरु जी से पूछ लेंगे तभी व्रत की शुरुआत करेंगे। क्योंकि कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही ना तो गुरु से ज़रूर ज्ञान लेना चाहिए, इसीलिए गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। गर्म पानी ही पीते रहें, क्योंकि मोटापे को थोड़ी बहुत कम करना है। मायके की देन है मोटापा, जब भी मायके जाते हैं ना तो मोटे होकर के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ होता है ना सब भाभी लोग जैसे दे देंगी ना खाना, खाओ खाओ खाओ, तो ये रहता है कि इतना थाली में आ गए तो खाना ही पड़ेगा। और हम ना आंचल बहू से हमेशा मना कर देते थे कि तुम हमारे लिए खाना मत निकालना। करे थी बुआ क्यों? हमने कहा जब भी निकालते हो ना इतना ज़्यादा खाना निकाल देते हो कि मजबूरी रहती है, हमको ना थाली में छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है थाली में इतना खाना आया तो चाहे किसी तरह उस ख़त्म ही करो। और वैसे भी ना कभी भी थाली में बचपन में ना हम लोग ना जब थोड़ी सी भी खाना छोड़ते थे ना थाली में, अगर हमारे पिताजी देख लेते थे ना तो अम्मा को इतना डांटते थे, बोलते थे, हम लोगों को नहीं डांटते थे, अम्मा को डांटते थे कि इतना खाना क्यों दे देती हो, बच्चे हैं छोड़ देते हैं, अन्न भी देवता होता है, कभी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। तो सब आज भी वही हमको सीख है कि हमारे पिताजी किस तरह कहते थे। आज भी हम किसी को देखते हैं ना तब भी तुरंत टोक देते हैं कि थाली में कभी भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए। बातें बहुत हो गई, चलो शोभा रानी घुइयाँ छील लो, क्योंकि घुइयाँ की सब्ज़ी ना हमको बहुत पसंद है। आज हम सोच रहे हैं फिर पूड़ी के साथ ही खाएंगे। और जब भी घुइयाँ की सब्ज़ी खा लेते हैं ना, क्योंकि घुइयाँ ना बादी होती है, खा लेते हैं ना तो चेहरे में ना स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम मोटापा कम करते हैं ना कम नहीं होता है। पहले ना चेहरा सूखता है, तो घुइयाँ खाते रहेंगे ना तो चेहरा थोड़ा सा फूला फूला रहेगा, तभी शरीर सूखता रहेगा, तभी अच्छा भी लगेगा। नहीं सब लोग कहेंगे ना मायके से आती है तो कितनी अच्छी होकर के आती है, ससुराल में कितनी दुबली हो जाती है। क्योंकि हम लोगों का शरीर ना इतना बादीपन है कि जितनी भी बादीपन की चीज़ें होती हैं ना अगर खा लो ना तो ऐसे हम लोग ना गुब्बारे की तरह फूल आते हैं। घुइयाँ भी हमारी ठंडी तो पहले हम रख देते हैं चाय पकने के लिए, और जब तक हमारी चाय पकेगी हम घुइयाँ भी छील लेते हैं, क्योंकि आज ना हमको घुइयाँ की सब्ज़ी बनाना है। और एक बार ना तो आप लोगों के साथ घुइयाँ की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर किए थे, और इसके बाद ना बच्चों के लिए ना बना देंगे पूड़ी, क्योंकि पनीर तो हमारी बनी रखी हुई है। और कल के ब्लॉग में ना हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है, और हमारी भतीजियों ने कहा है कि बुआ कभी ना कभी अपनी पूरी ज्वेलरी हमको दिखाइए, तो दिखाएँगे आप लोगों को। लेकिन अभी ना हमारी ज्वेलरी बैंक में रहती है। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। जय माता दी गाइस।